महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे दिवाली की बेहद आसान सूक्ष्म विधि से पूजा कैसे करें, और सबसे बड़ी चीज जो आप इस वीडियो को देख करके अंत तक समझ जाएंगे, बिल्कुल संपूर्ण। दोस्तों, दिवाली की पूजा कोई आसान पूजा नहीं होती है। हर गृहस्थ धर्मी को लक्ष्मी कृपा चाहिए ही चाहिए होती है, और इसलिए दिवाली जो है विशेष संयोग में कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। तो इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी भूल है जिसको मत कीजिएगा। चलिए अब एक नजर आप तैयारियों पे डाल लीजिए। देखिए, यहाँ कुबेर जी रखते हैं, और यदि आप कुबेर जी नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, मत कीजिए पूजा, लेकिन कुबेर जी की मूर्ति जो है आप ले ही लीजिए, यही सही रहेगा। लक्ष्मी जी की मूर्ति जो भी है, पीतल की, चांदी की जो भी है, तो आज नए वाले लक्ष्मी जी, गणेश जी रखिए, और एक कलश रखिए। कलश जो है इस तरह से तांबे का ले सकते हैं, और ये फूल का ले सकते हैं, जो भी मतलब ऐसे बर्तन होते हैं उनको ले लीजिए। और उनके नीचे इस तरह से आप जो है फूलों से रंगोली बना सकते हैं, चावल से बना सकते हैं, और कलश पे स्वास्तिक बना दीजिए। जल और गंगा जल मैंने पहले से भर के रखा है, और ये देखिए, ये सिक्का सुपारी इसमें डाल देंगे। और हल्दी की बात है तो हल्दी जो है गांठ की भी डाल सकते हैं, और पाउडर वाली भी इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब इसमें पंच पल्लव डाल देंगे, और पंच पल्लव के ऊपर जो है वो अनाज रखेंगे। तो अनाज चावल भी होता है, वैसे लक्ष्मी जी की पूजा में चावल ही रखिए, तो चावल रख दीजिए। अब ये दिवाली की पूजा है, तो इसमें हम रखेंगे एक दीप कलश। तो दीप कलश का मतलब कि दीपक प्रज्वलित करेंगे, और उस दीपक को जो है हम पूजा में जलाएंगे। पूरी रात ये दीपक जलते रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ आपको, दिवाली की जो पूजा होती है उसमें जो भी बातियां लगती हैं, वो सारी बातियां जो है वो लंबी बाती की ही प्रयोग किया जाता है। तो दिवाली पूजा की ये बहुत विशेष बात होती है, और जितने दिए जलाए जाते हैं वो सारे दिए लंबी बाती के जलाए जाते हैं। तो इस तरह से जला लीजिए। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ, जो कि मैं धनतेरस की पूजा में बताई हूँ। इस तरह के भी जो मार्केट में दिए आते हैं उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, दिवाली का जो दीपक होता है वो पूरी रात जलते रहना चाहिए, और इसमें बाती खींचने में आपको दिक्कत होती है, दिया ठंडा होने का डर बना रहता है। तो ऐसे अगर आप ठीक लगता है तो जला लीजिए, नहीं तो ये दिया सबसे परफेक्ट है, जिसमें आप ये कोई सादा है, बिल्कुल कुछ डिजाइन नहीं है, और इसमें बाती सरकाना भी आपको काफी आसान होता है। बस इस तरह से हाथों से थोड़ा सा कीजिए, या माचिस की तीली से कीजिए, आराम से हो जाएगा। अब चलिए, ये तो हमने कर लिया। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि बाकी जो है दिए आप यहाँ पे थाली में अलग से रख के, जितने दिए आपको जलाना है, 100, 50 जितने दिए जलाना है, वो अलग से सारे दियों में सरसों का तेल डालिएगा, क्योंकि दिवाली पूजा में जो भी दीपक जलाए जाते हैं, ये दीपक तो घी का जलेगा बाकी, और ये 5 दीपक भी घी के जलाए जाते हैं। हमारे यहाँ का ये नियम है। अब आप देख लीजिए आपके यहाँ का क्या नियम है। मैं ये नियम बताती हूँ जो कि हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से होता आया है। और बाकी जो दिए इधर उधर रखने के लिए घर में जलाए जाते हैं, वो सरसों तेल के जलाए जाते हैं, लेकिन ये दीपक जो है वो घी के होते हैं। तो ये कर लीजिएगा। और ये 5 दीपक, चूंकि आज दिवाली नहीं है तो मैं नहीं जलाऊंगी, मैं सिर्फ आपको ऐसे तैयार करके बता दे रही हूँ कि इसी तरह आप रख लीजिएगा। और चलिए, अब हम शुरू करेंगे पूजन। तो कलश हमारा हो गया, और यहाँ पे मूर्तियां वगैरह हमने रख ली। अब चलिए, हम सबसे पहले जो है वो आसान तो है नहीं, मूर्तियां तो हम नई लाए हैं, और नई नहीं भी लाए हैं, पुरानी मूर्ति है, तो भी हम उनका आवाहन करेंगे, क्योंकि आज दिन बहुत विशेष है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि पूजा विधियां तो बताई जा रही है आपको, लेकिन उसमें मेन चीज आपको आवाहन बताया नहीं जाए, बहुत सारी मुख्य चीजें छूट रही हैं। तो इस तरह से करके दिवाली की पूजा कभी पूर्ण नहीं होती। हर गृहस्थ धर्मी को लक्ष्मी चाहिए, सुख चाहिए, संपदा चाहिए, सब कुछ चाहिए। और आज के विशेष दिन यदि हम ये विधि नहीं अपनाते, और मैं कोई आपको बहुत बड़ी कर्मकांड नहीं बता रही हूँ, बड़ी साधारण विधि बता रही हूँ, लेकिन इतनी बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें से कुछ भी आप छोड़िएगा मत। तो चलिए, सबसे पहले आप संकल्प करेंगे। क्या संकल्प करेंगे? तो ऐसे हाथ के नीचे हाथ लगाइए, नाम, स्थान, गोत्र बोलिए। उसके बाद जो है आंखें बंद करके, और आप भगवान से कहिए कि आप दिवाली की पूजा करने जा रहे हैं लक्ष्मी गणेश की कृपा के लिए। तो कर लीजिएगा, और ये चीजें नीचे छोड़ दीजिएगा। अब ये हो गया। अब दूसरी चीज कि हम भगवान का आवाहन करेंगे, तो हाथों में फूल ले लीजिएगा, जल ले लीजिएगा, और गणेश जी, गौरी जी, और माता लक्ष्मी जी, और कुबेर जी, इनका आवाहन करेंगे। आज आवाहन मतलब बुलाना,
कुछ आपको नहीं आता है तो आंखें बंद कीजिए और उसके बाद भगवान को स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए और ऐसा मतलब ऐसी कामना कीजिए कि आपके घर में, आपकी पूजा में लक्ष्मी जी, गणेश जी आ रहे हैं। उनका आवाहन का मतलब बुलाना होता है। ऐसा बोल करके ये चीज छोड़ दीजिए। अब ये दीपक आप पांचों प्रज्वलित कर लीजिए। पांचों दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक का अक्षत से, फूल से आप जो है इनका पूजन करेंगे। तो ऐसे पांचों दीपक के पास जो है आप थोड़ा सा फूल रखिए और इनका पूजन कर लीजिए। दीप पूजन भी आपका हो गया। अब चलिए, अब होगा लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन। तो मूर्तियां यदि आपकी पीतल की है, चांदी की है तो आप उनको स्नान करा सकते हैं, लेकिन इस तरह की मूर्तियां हैं तो सांकेतिक रूप से आप स्नान करा दीजिए। कुबेर जी को भी स्नान करा दीजिए। नहीं लाए हैं कुबेर जी तो चीज ही अलग है। कलश पे भी आप साथ साथ ये सारी प्रक्रिया करते रहेंगे। स्नान करा के अब देखिए, वस्त्र तो आप रेडीमेड लाए होंगे, तो इस तरह से लक्ष्मी जी, गणेश जी को वस्त्र पहना दीजिए। और यदि कुबेर जी को भी लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी आप वस्त्र वगैरह की व्यवस्था किए हैं तो ठीक है, आप पहना दीजिए। नहीं वस्त्र है आपके पास या फिर लाना भूल गए हैं आप, तो इस तरह से जो मौली होती है वो मौली धागा तोड़ करके और वस्त्र का स्वरूप मानकर कुबेर जी को भी वो वस्त्र समर्पित कीजिए। तो इस चीज का ध्यान दीजिए। स्टेप बाय स्टेप पूजन किया जाता है। पहले देवता को बुलाया जाता है, फिर स्नान कराया जाता है, फिर उनको वस्त्र चढ़ाया जाता है, समर्पित किया जाता है। उसके बाद उन्हें जो भी आप षोडशोपचार पूजन करना चाहते हैं, हल्दी, चंदन, रोली, जो भी चीजें लगाना चाहते हैं वो लगाइए। तो बारी बारी से करके आप जो है सभी देवता को इस तरह से करके समर्पित कीजिए। तो चलिए, मैं सारी चीजें करके नहीं बता रही हूँ, आपको दिखा दे रही हूँ कि आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये हल्दी, कुमकुम सबको समर्पित करना है आपको, यहाँ तक कि कलश को भी समर्पित करना है, अक्षत भी समर्पित करना है। तो इस तरह से करिए। अब यदि आप पूजा में गोमती चक्र और कौड़ियां रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो आप इनको, और ये चीज पोटली कैसे बनाना है वो आप विधि जानेंगे। वीडियो बन चुकी है, बस वो अपलोड होने वाली है। जैसे फुर्सत मिलती है मैं वो अपलोड करूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये चीजें भी यहाँ रख देंगे, क्योंकि पूजन होगा, ये चीजें अभिमंत्रित होगी, तभी इनको पोटली में डाला जाएगा। यहाँ पे हम धनिया भी रख देंगे और साथ साथ सबको जो है सबकी पूजा करते चलेंगे, मंत्र जपते चलेंगे। तो बात मत कीजिएगा, पूजा में परिवार के साथ बैठिएगा और इस तरह से करते रहिएगा। अब उसके बाद जो भी फूल मालाएं हैं उनको आप भगवान को समर्पित करेंगे। तो देखिए, कलश जी को तो समर्पित करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी। देखिए, आप चाहे जितनी भी ये चीज कर लें, लेकिन गृहस्थ धर्मी के लिए लक्ष्मी की कृपा बहुत जरूरी है। तो इसलिए बड़े ध्यान से जो है आप लक्ष्मी पूजन करें, कोई चीज छोड़े नहीं। बहुत स्थानों पे या फिर बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लक्ष्मी पूजन ऐसी विधि से बताते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। आपने आज नई मूर्ति लाई या पुरानी मूर्ति लाई, आपने भगवान को आह्वान नहीं किया, बुलाया नहीं भगवान को, फिर कहाँ से आपकी पूजा पूर्ण होगी। तो अब ये चीजें आपकी हो चुकी, ध्यान से समझिएगा। स्नान कराया आपने, चंदन, टीका, रोली लगाया और फूल लगाया, आपने वस्त्र पहनाया, सारी चीजें क्रमशः कीजिएगा। उसके बाद दीप पूजन होता है, तो अक्षत, हल्दी, चंदन, रोली, दीप पूजन कीजिएगा। जो सामग्री आप लाए हैं उनका पूजन कीजिएगा, धनिये का पूजन कीजिएगा। यदि कोई गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी या जो भी चीजें आप लाए हैं, कोई बर्तन लाए हैं, तो उनमें ना इस तरह से स्वास्तिक आप बना दीजिएगा। मतलब इसमें से रोली लीजिएगा, स्वास्तिक बना दीजिएगा और बनाने के बाद जो है आप उस बर्तन को भी यहाँ रख दीजिएगा। पूजा होता है उनका भी। और उसके बाद जो है गणेश जी को सिंदूर समर्पित किया जाता है, माता लक्ष्मी को सिंदूर समर्पित किया जाता है। तो कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ना कि आप दिवाली की जब पूजा कर रहे हैं तो पूरे परिवार के साथ कीजिए, परिवार समेत ये पूजन होता है, तो कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे, भोग नैवेद्य उनको समर्पित करेंगे। तो जो भी चीजें हैं आप अलग अलग कटोरियों में रख सकते हैं या फिर उन्हें इस तरह से स्पर्श करा करके और कहीं अलग भी रख सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, दिवाली पे तो वैसे बहुत सारी मिठाइयां चढ़ती हैं, लेकिन लड्डू वगैरह का विशेष महत्व होता है। गणेश जी को लड्डू चढ़ाए जाते हैं, लड्डू बहुत ज्यादा शुभ भी माना जाता है। तो दिवाली पूजा में अन्य जो भी मिठाई आप लाइए, चढ़ाइए, लेकिन आप जो है लड्डू जरूर लाइए। फल की बात है तो फल भी आप जो भी चीजें चाहें वो आप ला सकते हैं और भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कर दीजिएगा, स्पर्श बस कराइए, भगवान का भोग जो है
वो हो जाता है। इस तरह से कर दीजिए। अब चलिए देखिए, पोटली की वीडियो मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको समय से पहले शायद मिल तो जाएगी, इतना तो कंफर्म है क्योंकि अपलोड हो चुकी है वीडियो। अब हमने भोग वगैरह लगा लिया। भोग लगाने के बाद अब आप जो है वो लक्ष्मी जी और गणेश जी के सामने इस तरह पान के पत्ते पे ये रख करके, यानी कि लौंग और इलायची रख करके यहाँ रख दीजिए। तो इस तरह से करके लौंग इलायची चढ़ाइए। उसके बाद दक्षिणा पूजा में रखिए, क्योंकि देखिए पूजा में जो गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, कमी रह जाती है, उसके लिए दक्षिणा जरूर समर्पित किया जाता है। तो वो समर्पित कीजिए, हाथ जोड़िए, क्षमा प्रार्थना कीजिए माँ लक्ष्मी के साथ और गणेश जी के साथ, कुबेर जी के साथ जो है वो आप मतलब एकदम ध्यान में मग्न हो जाइए 2 मिनट के लिए ऐसे ही। और इस चीज का ध्यान रखिए कि पूजा पाठ में कोई भी गलती होती है और जब हम क्षमा मांगते हैं ना, तो वो चीजें समाप्त हो जाती है और हमें पूजा का पूर्ण जो फल होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज हो चुकी है आपकी बिल्कुल साधारण और आसान पूजा विधि। अब एक चीज और आपको बताती हूँ मैं। दिवाली की रात जो है अपने पर्स को जरूर बदला जाता है। यदि आप चाहते हैं कि बरकत हो, हर तरह से सही हो, तो आप इस पर्स को बदल दीजिए। और इस पर्स पे जो है स्वास्तिक वगैरह जो है आप पहले से बना लीजिए, मतलब बना लीजिए आप स्वास्तिक, ओम, जो भी चीजें हैं बना करके, और आप इस पर्स को वहीं जहां पूजा हुआ है, स्थान बड़ा है तो रखिए, नहीं तो नीचे करके भी रख लीजिएगा। अब अगली चीज आपको बताती हूँ। एक नारियल भगवान को जो है समर्पित कीजिए। इस पे जो है इस तरह से बना दीजिए स्वास्तिक, और स्वास्तिक बना करके और नारियल देखिए आपकी इच्छा हो तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो चढ़ाना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा शुभ होता है तो इसलिए भगवान को समर्पित किया जाता है, तो चढ़ा दीजिएगा। और दोस्तों इतनी सी आसान पूजा विधि है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यदि पोटली बनानी है तो ये चीजें तो आपकी अभिमंत्रित हो चुकी हैं। अब आप इनकी पोटली बनाएंगे, जो कि वीडियो में आपको पता, इसके बाद आपकी पोटली बनेगी। अब इस तरह से आपकी पूजा हो गई। अब पूजा हो चुकी है। अब इसके बाद जो है बहुत प्रश्न एक और आ रहा है कि दीदी खोइछा कैसे भरे। पहली चीज ये चीज समझिए कि लक्ष्मी जी, गणेश जी को कभी भी अपने घर से विदा नहीं किया जाता है। जब भी आपके यहाँ कोई पंडित जी, पुरोहित जी आ रहे हो, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, तो वो जब विसर्जन करते हैं तो विशेष ये कहते हैं कि लक्ष्मी जी, गणेश जी को छोड़कर के बाकी सभी देवता अपने स्थान को प्रस्थान करें। क्यों कहते हैं? क्योंकि लक्ष्मी को हम कभी विदा नहीं करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो खोइछा भरने का मतलब होता है कि आप उनको विदा कर रहे हैं। खोइछा तभी तो भरा जाता है जब आप अपने मायके जाती हैं या फिर जब आप ससुराल जाती हैं, कहीं जाती हैं, विदा होती हैं तो। और लक्ष्मी जी को पूरे साल रखा जाता है, तो ऐसे में विदा नहीं किया जाता है। तो मेरी समझ से खोइछा वगैरह भरने का काम जो है वो आप लोग मत कीजिएगा। बाकी यहाँ पे सभी अपना मत बता रहे हैं, तो वो लोग अपना मत बता रहे हैं। आप लोग को खुद समझना होगा कि क्या चीजें सही है और क्या गलत। आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा इस बारे में नवरात्रि से ही मुझसे कमेंट आ रहा था, तो इसलिए मैं ये बात बता दी हूँ। अब आपकी इच्छा है, चीजों को समझे, जाने। तो कोई ना कोई माँ लक्ष्मी की पुस्तक आपके पास होगी, तो आप उनके स्त्रोत का पाठ कीजिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। जो ठीक लगे वो आप पाठ कीजिए। उसके बाद अब मंत्र तो मैं बहुत बताती हूँ। आराम से बैठ जाइए, कमलगट्टे की माला लीजिए और आराम से आधे घंटे तक कोई भी माला माँ लक्ष्मी की जपते रहिए। अब जो विशेष बात है जिसपे बड़ा ज्यादा मंथन होता है वो मैं बता रही हूँ आपको। मंथन होता है कि आप जो है लक्ष्मी पूजा के बाद उनकी आरती करते हैं या नहीं करते हैं। तो आरती करते हैं या नहीं करते हैं, ये बहुत ज्यादा विशेष होता है कि आप उनकी आरती करते हैं या नहीं करते हैं। करेंगे तो देखिए, लक्ष्मी जी की आरती मैंने भी बहुत ज्यादा पूछा है, बनारस के जो प्रसिद्ध विद्वान पंडित हैं उनसे भी। लक्ष्मी को विदा ही नहीं किया जाता है, दिवाली पे आरती उनकी नहीं की जाती। अन्य शुक्रवार वगैरह में आप आरती कर सकते हैं, लेकिन दिवाली पे उनकी आरती नहीं करते हैं, शंख नहीं बजाते हैं, घंटी नहीं बजाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। आपके यहाँ यदि घंटी शंख बजाकर उनकी पूजा होती है, आरती होती है, तो कर लीजिएगा। मेरे अनुसार, और मैं नहीं करती हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ, तो यही ज्यादा मुझे सही लगता है और मैं ऐसा करती हूँ। तो ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लीजिए, समझ लीजिए और इस तरह से आसान विधि से पूजा कर लीजिएगा। जो मेन चीजें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।